आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बेसिक थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन श्रोडिंगर अवकल समीकरण। और हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे जो आइगन फलन है, हम उसके लिए जो ग्राफ निरूपण कर रहे थे कि उसका मान किस प्रकार वेरी करता है, हम आइगन फलन के लिए निकाल रहे थे। तो हमारा टॉपिक था आइगन फलन जो एक विमीय गति के एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत क्या था, एक फलन आया था हमारे पास, उस फलन के लिए हम ग्राफी निरूपण कर रहे थे। ये किस प्रकार वेरी करता है, एन के मान पे कैसे डिपेंड होता है, ए के मान एक्स के मान पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक फलन था साई एन एक्स बराबर हमारे पास था √2/a साइन एन पाई अपॉन ए साथ में क्या एक्स। ये हमारे पास फलन था। हमने एक्स एन इक्वल ए के लिए तो निकाल लिया था, हम निकाल रहे थे एन इक्वल 2 के लिए, एन इक्वल 2 के लिए। तब साई 2 का मान कितना आया था हमारे पास, तब हमारे पास आया था 2/a साइन 2 पाई अपॉन ए एक्स। फिर हम यहाँ पर अक्स के कुछ वेरिएबल्स लेंगे, अक्स जो वेरिएबल है वो किस प्रकार चेंज हो रहा है, 0 to a देख रहे थे हम। ये किसके मध्य था, हमारे पास जो फलन था वो वहाँ पर ये फलन था। अक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0 to एक्स की वैल्यू a के मध्य वेरी कर रही थी। तो वहाँ से वहाँ के मध्य तो इस फलन को किस प्रकार वेरी करता है वो हम फाइंड कर रहे थे। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था कि अक्स इक्वल 0 पर, कहाँ से कहाँ के मध्य 0 और a के बीच में, अक्स इक्वल 0 पे साइन 2 0 की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी √2/a साइन 2 पाई अपॉन a इंटू 0, और ये हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर b हम ले रहे थे कि अक्स की वैल्यू क्या हो, a/4 हो। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया 0 और a को, फोर्थ पार्ट कितनी वैल्यू हो, a/4 हो। तब साइन 2 की वैल्यू कितनी आएगी, a/4 पर कितनी आएगी, √2/a साइन 2 पाई अपॉन a इंटू a/4। कितनी अक्स की जगह कितना रखना है, हमें a/4 रखना है, अक्स की जगह a/4। 2 to the 4, यहाँ से a से a कट गया, बचा π/2। π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई किस पर, a/4 पर। फिर हम निकालते हैं c पॉइंट, जब अक्स की वैल्यू कितनी हो, a/2 हो, कितनी हो, a/2 पर, a/2 पर निकालेंगे तो साइन 2 a/2 पर वैल्यू निकालेंगे तो √2/a साइन 2 पाई अपॉन a इंटू a/, अक्स की वैल्यू कितनी है, a/2, a से a, 2 से 2, साइन पाई की वैल्यू 0, तो साइन 2 a/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। ठीक है। इसी प्रकार जब हम निकालेंगे कि अक्स की डी पॉइंट की अक्स की जो वैल्यु है वो क्या हो, 3a/4 फोर्थ पार्ट पर, तब साइन 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 3a/4 पर जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी √2/a साइन 2 पाई अपॉन a इंटू अक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3a/4, कितनी है, 3a/4। a से a कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 आ जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी a से a कट गया वो बचा 3π/2। 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, कितनी होती है, -1। तो साइन 2 की वैल्यू जो होगी 3a/4 पर कितनी होगी, माइनस की √2/a, कितनी, माइनस की √2/a, ये तो आ गई 3a/4 पर। फिर e पार्ट, जब अक्स की वैल्यू कितनी हो अक्स की वैल्यू कितनी हो, a पर कितनी होगी, साइन 2 की वैल्यू, साइन 2 4a √2/a साइन 2 पाई/a इंटू a से a कट जाएगा, बचेगा 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो साइन 2 की वैल्यू a पर कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफी निरूपण कर रहे थे, वो किस प्रकार होगा, जो ग्राफ हमने निरूपित किया था वो इस प्रकार था कि हमने एक्स अक्ष पर तो क्या लिया था, ये एक्स अक्ष पे तो हमने ली थी एक्स की वैल्यू, और ये था वाई अक्ष पर ले रहे हैं हम साइन एन एक्स जो हमारा फंक्शन है। हमने एन इक्वल, ये तो मान लेते हैं कि हमारा 0 है, ये मान लिया हमने a/4 है, ये मान लेते हैं a/2 है, ये मान लिया 3a/4 है,
ये मान लेते हैं हम ए है। हमने इनको 4 भागों में तोड़ लिया। जब हम पहले दोनों के लिए लिख लेते हैं कि पहले हम लिख रहे हैं साई 1 एक्स, एक वे में बॉक्स के अंदर का जो साई 1 एक्स था उसके लिए लिखते हैं हम। जब साई 1 एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, जब फाइंड की साइन 0 पे तो कितनी थी, 0 थी, लेकिन साइन a/2 पे कितनी थी हमारे पास वो वैल्यू थी हमारे पास √2/a थी। कितनी थी, √2/a थी। तो हम दोनों के लिए बनाते हैं एक साथ। जो पहले बनाया था ये साइन की वैल्यू, साइन 1 एक्स की वैल्यू कितनी थी, √2/, पे तो कितनी थी, 1 थी। कितनी, √2/a थी साइन a/2 पे, जो a थी। फिर साइन a पे कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। ये था साइन 1 एक्स का। उसके बाद हम ऊपर बना रहे थे साइन 2 एक्स का। कितना बनाए थे, साइन 2 एक्स का। वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये साइन 2 एक्स के लिए है। ये वैल्यू किसको दर्शा रही है, √2/a मैक्स पॉइंट को दर्शा रही है। ठीक है, जब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ में निरूपित करेंगे। देखिए 0 पे कितनी है, 0 है ये साइन 2 एक्स, 0 पे तो कितनी है, 0 है। फिर क्या हुआ, a/4 पे कितनी है, √2/a, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम √2/a। फिर यहाँ पे साइन a/2 पे कितनी है, साइन a/2 पे कितनी है, 0 है। साइन a/2 पे 0 है। फिर 3a/4 कितनी, माइनस की, माइनस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो माइनस की ये आ गई, ये आ गई माइनस की √2/a। फिर वापस a पे कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी आ गई, 0 आ गई। ये इस प्रकार क्या होगा, इसका ग्राफी निरूपण हो गया, ये हमारे पास आ गई। अब इन दोनों का अगर हम प्रायिकता वक्र देखें, क्या देखें, प्रायिकता वक्र देखें। प्रायिकता वक्र, प्रायिकता वक्र क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आता है, जो हम प्रसामान्यीकृत का लेते हैं, तो वी नो दैट P बराबर साई स्टार साई dV बराबर कितना होता है, यही होगा। इसका अगर हम फॉर्मेट में लिखें तो मोड साई का स्क्वायर dV। इसके लिए अगर ग्राफ निरूपित करें तो वो किस प्रकार होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर किसका है, जो हमारे पास साई है, फलन है, इसका मोड का वर्ग है, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही आएगी। तो पहले हम ये मान लेते हैं साई 1 के लिए, ये हम मानेंगे साई 2 के लिए, ये हमारा 0, ये मान लेते हैं कि a/4, ये माना a/2, ये मान लेते हैं 3a/4, और ये हमने मान लिया a, कितना, a। क्या आ गया, a के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार a/4, और हम डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ मैं, अब देखो ये हमारी अक्ष की वैल्यू, अक्ष पर, और इस पर मान लेते हैं कि इस क्या है, साई अक्ष है। अब ये माना हमने कि साई 1 अक्ष है, कितना है, साई 1 अक्ष है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, 0 टू a/2 के लिए सिर्फ एक ही है, ये 0, और a/2 पे कितनी है, प्लस की √2/a। फिर ये वापस a पे कितनी हो गई, 0 हो गई। ये तो किसके लिए हो गया, साई 1 अक्ष के लिए हो गया। और साई 2 अक्ष के लिए क्या होगा, साइड बॉक्स के लिए नेगेटिव नहीं होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले ये तो कितना हमारा √2a के लिए, ये तो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, √2/a। लेकिन बाद वाला क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव का वर्गमूल करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए ये वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, प्रायिकता वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रायिकता वक्र। ठीक है, हमने n=1 और 2 के लिए हमने प्रायिकता वक्र हमने फाइंड कर चुके हैं। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमें ये देखना है कि जो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है, ये जो अवकल समीकरण एक विमीय गति के अंतर्गत जो हमारे पास समीकरण का हल आया है, वो लांबिकता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लांबिकता प्रमेय को दर्शाता है क्या? और लांबिकता जो प्रमेय है वो हमने लास्ट चैप्टर था हमारा, उसके अंतर्गत पढ़ी थी। लांबिकता प्रमेय के अनुसार दो अलग अलग फलनों के लिए उनका जो आयतन समाकलन है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या ये उस चीज को वेरी करता है या नहीं करता? तो हमें ये चेक करना है कि ये आइगेन फलन है जो है हमारा, ये लांबिकता प्रमेय को दर्शाता है या नहीं दर्शाता। तो हेडिंग लगाइए लांबिकता का प्रतिबंध। इस फलन के लिए देखेंगे, इस फलन के लिए कि ये आइगेन फलन लांबिकता प्रतिबंध को दर्शाता है या नहीं दर्शाता। अब लांबिकता का प्रतिबंध क्या कहते हैं? किन्हीं दो अलग फलनों के लिए, किन्हीं दो अलग अलग फलनों के लिए क्या हो? तरंग फलनों के लिए उनका जो आयतन समाकलन हो वो क्या हो? जीरो हो। क्या हो? आयतन समाकलन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हम सीधा लिख, हम जानते हैं कि हम लांबिकता प्रमेय से जानते हैं कि क्या होता है? किन्हीं दो फलनों के लिए, एक तो मान लिया हमने साई एन का स्टार, दूसरा मान लिया हमने साई एम, इनका आयतन समाकलन क्या हो? जीरो हो। जहां पर क्या होना ही होना चाहिए? एन नॉट इक्वल टू एम। दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। दो अलग अलग फलनों के लिए क्या होगा? ये इसका आयतन समाकलन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और हमें क्या गिवन है? जो हमें जो फलन गिवन है वो हमें पहले से पता है कि जो फलन है वो क्या है। एंड लेट साई एन क्या है हमारे पास? √2/a साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। तो एन के लिए हो गया। देन साई एम क्या होगा? वो होगा √2/a साइन एम पाई अपॉन a इंटू एक्स। ये दो फलन हो गए। इन दोनों फलनों का मान हम क्या करेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण एक से, समीकरण एक के LHS से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। साई स्टार एन की वैल्यू रखेंगे। इसका स्टार निकालेंगे। √2/a का तो √2/a ही होगा, चेंज नहीं होगा। साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। साथ में क्या रखेंगे? साई एम रखेंगे। √2/a साइन एम पाई अपॉन a इंटू एक्स। साथ में क्या? dv। अगर इसका हम समाकलन करेंगे, √2a से √2a को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2/a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/a आ जाएगा। समाकलन किसका बचेगा? साइन एन पाई अपॉन a एक्स और साइन एम पाई अपॉन a एक्स। कितना बचेगा? ये बचेगा। और इसकी लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? इस फलनों के लिए 0 to a ले रहे हैं, dv। और इसका जो समाकलन है इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः ये कौन सी साइड आएगी? राइट हैंड साइड। अतः साई स्टार एम और साई एम का आयतन समाकलन क्या आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक विमीय बॉक्स है उसके अंतर्गत जो फलन आता है, आइगन फलन आता है, वो क्या होता है? लांबिकता के गुणधर्म को फॉलो करता है। क्या करता है? लांबिकता के गुणधर्म को फॉलो करता है। इससे हमें क्या पता चलता है? कि ये लांबिकता के गुणधर्म को फॉलो करता है। लास्ट का स्टेटमेंट है वो यही लिखना है कि जो एक विमीय बॉक्स के लिए, एक विमीय बॉक्स में जो कण उपस्थित है उस कण के लिए जो तरंग फलन आया है वो किस गुणधर्म को दर्शाता है?
लांबिकता के गुणधर्म को रखता है। लिखिए, अतः यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिला? अतः एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए बॉक्स में उपस्थित कण के लिए तरंग फलन लांबिकता के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। लांबिकता के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है? लांबिकता के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। हमने वेरीफाई करवा दिया है, इसलिए यह आइगेन फलन एक लांबिक फलन है। इसलिए यह आइगेन फलन कौन सा फलन है? लांबिक फलन। कौन सा फलन है? लांबिक फलन है। ये लांबिकता के प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। ये फलन कौन सा? लांबिक फलन है। कौन सा फलन? ये हमारा जो हमने आइगेन फलन निकाला था √2/a sin n pi/a और साथ में x। ठीक है, तो ये हमने किसको संतुष्ट करवा दिया? लांबिकता के प्रतिबंध को संतुष्ट करवा दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर आपको एक फलन दे दिया और उसमें बोल दे कि इसके लिए किसी कण के लिए जो तरंग फलन है वो हमें दिया हुआ हो और उसकी स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना हो। क्या निकालना हो? स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना हो। हमने प्रत्याशा मान जब पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हमने बताया था कि प्रत्याशा मान कैसे निकालते हैं। तो प्रत्याशा मान पूछ लिए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास एक विमीय बॉक्स के अंदर का कोई कण है, उसका जो तरंग फलन हमें दिया हुआ है और उस तरंग फलन की सहायता से उसकी स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन है आपका एक, लिखिए, एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए परिभाषित तरंग फलन का स्थिति का प्रत्याशा मान आपको किसी चीज़ का भी बोल सकता है। आपको बोलते समय का प्रत्याशा मान निकाले, एनर्जी का प्रत्याशा मान निकाले, तो हमें यहाँ पे किसका फाइंड करना है? स्थिति का प्रत्याशा मान फाइंड करना। मतलब हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ये वैल्यू निकालनी है। जब हमने प्रत्याशा मान पढ़ा था तो मैंने बताया था कि प्रत्याशा मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होगा? स्थिति का प्रत्याशा मान क्या होगा? स्थिति का प्रत्याशा मान x का प्रत्याशा मान समाकलन साई n स्टार, ये साथ में क्या आएगा यहाँ पे? स्थिति का संकारक और साई n dv, साथ में यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, हम ले लेंगे dx। इससे क्या निकाल लेंगे हम? स्थिति का प्रत्याशा मान निकाल लेंगे। अब साई n क्या है? साई n क्या है? उपस्थित कण के लिए परिभाषित जो तरंग फलन है वो है, और वो तरंग फलन हमने फाइंड किया, वो कितना होता है? √2/a sin n pi/a x, एंड वी नो दैट, एंड हम जानते हैं एक विमीय बॉक्स में उपस्थित
कण के लिए कण के लिए कण के लिए कण के लिए तरंग फलन निम्न होता है। कौन सा होता है? वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। साई एन एक्स क्या होगा? √2/a साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। क्या होगा? ये क्या होगा? हमारे पास तरंग फलन होगा। और हमें साथ में क्या चाहिए? साई एन स्टार चाहिए। इसका हमें स्टार और निकालना है, तो वो कितना होगा? साई एन स्टार, इसका संयुग्म भी निकालेंगे। √2 का √2 ये होगा, और इसका क्या होगा? साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। क्या होगा? इसका संयुग्मी भी क्या होगा? यही होगा। अरे संयुग्मी में चेंज क्या होगा? जब फलन हमारे पास तरंग फलन होता साई होता, वो साई स्टार में चेंज होता, और यह कोई समिश्र संख्या होती आयटा होता। आयटा किस में होता? माइनस के आयटा में। यहाँ पे ये फलन चेंज नहीं होगा। इन दोनों का मान कहाँ रख देंगे? हम यहाँ रख देंगे। तो ये समीकरण 1 और ये ले लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे और हम स्थिति का प्रत्याशा मान फाइंड कर लेंगे। ये एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत लास्ट है हमारा कि एक विमीय बॉक्स के अंदर उपस्थित करना है, उसके लिए हमें स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना है। अब इसको मान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से स्थिति का प्रत्याशा मान इक्वल समाकलन √2/a साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। एक्स का कैरेट, इसका मान रखा हमने एक्स कैरेट, फिर साई एन का मान रखेंगे, वो वापस क्या है? √2/a साइन एन पाई अपॉन a इंटू एक्स, साथ में क्या है? dx। √2a कॉन्स्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2/a। फिर समाकलन साइन एन पाई एक्स है, साइन पाई एन पाई एक्स है, ये भी कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन a इंटू एक्स, और साथ में क्या हमारा? एक्स कैरेट। कितना है? एक्स कैरेट, साथ में क्या? dx। ये सीधा इसका समाकलन होगा नहीं, इसको क्या चेंज करेंगे? चेंज करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जब हम एक विमीय पढ़ रहे हैं तो वहाँ से उसकी लिमिट कौन क्या है? 0 to a है। ये जो तरंग फलन है उसकी जो लिमिट होती है वो क्या है? 0 x से जो x जो वेरी करता है 0 और a के बीच में लिए है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी? 0 to a। तो यहाँ पे इसका सीधा समाकलन तो होगा नहीं, इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे 2/a 0 to a x कैरेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2 पाई कोस 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू आती है। ये लिमिट यहाँ से dx, दोनों का अलग अलग कर दूँ मैं। 2/a, इस 2 को भी बाहर निकाल के रखते हैं, 1/2 बचा क्या? ये। तो इसका अलग अलग मैंने समाकलन किया, 0 to a, एक का समाकलन किया, साथ में क्या है? एक्स कैरेट, फिर माइनस समाकलन किया 0 to a एक्स कैरेट कोस 2n पाई अपॉन a इंटू एक्स डी एक्स। इसका समाकलन तो क्या होगा? 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या? 1/a। यहाँ से इसका समाकलन करेंगे वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 0 to a। कितनी है? 0 to a माइनस इसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इसका समाकलन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/a इंटू कितना आएगा? a स्क्वायर बाई 2। इसको काटेंगे पीटेंगे तो जो एक्स का जो प्रत्याशा मान आएगा वो कितना आएगा? a से a कट गया, उसका मान कितना आ गया? a/2 आ गया। कितना आ गया? a/2 आ गया। ये क्या दर्शाता है? स्थिति का प्रत्याशा मान दिखाता है। ये मान क्या कहलाएगा? स्थिति का प्रत्याशा मान
कहलाएगा। तो इस प्रकार हम एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत उपस्थित कण के लिए स्थिति का प्रत्यय समान फाइंड कर सकते हैं। वो कितना होगा, a/2 होगा। इसी प्रकार हम समय का प्रत्यय समान कुछ भी आ सकता है, तो हमें इसी तरीके से फाइंड करना है। ये था आपका स्थिति का प्रत्यय समान। यहाँ पर एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए जो तरंग फलन है या उससे रिलेटेड जो भी है आइगन फलन, आइगन मान, लांबिकता संबंध और उनके लिए प्रायिकता फलन ग्राफ जो भी था एक विमीय फलन के लिए, क्या एक विमीय बॉक्स के लिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे त्रिविम के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, 3D के लिए पढ़ेंगे। अब 3D के लिए जो 3D बॉक्स है उसमें उपस्थित कण के लिए हमें क्या करना है, जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। जो सेकंड हमारी जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण से रिलेटेड जो समस्या वो है, वो उसकी हेडिंग लगाओ त्रिविम बॉक्स में कण की गति। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट हमने पढ़ा था एक विमीय बॉक्स में, अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय बॉक्स में, 3D में। त्रिविम बॉक्स में उपस्थित कण की गति। त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की गति को स्टार लगा लेना। ठीक है, अब जब हमने एक विमीय बॉक्स लिया था, हमने उसकी एक विमा ली थी। यहाँ पे 3 विमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेंगे, x, y और z। हम मान लेते हैं कि एक त्रिविमीय बॉक्स है, उसके अंतर्गत एक कण उपस्थित है जिसका द्रव्यमान क्या लेंगे, हम m लेंगे। और उसकी जो हमने बॉक्स लिया है हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानेंगे। हम मान लेते हैं लंबाई कितनी a है, चौड़ाई कितनी है b है और ऊंचाई कितनी है c है। और उससे रिलेटेड जो हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड जो हमें तरंग फलन होता है उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण के बारे में हम लिखते हैं कि वो m द्रव्यमान का कण है। हम मान लेते हैं जो बॉक्स है हमारा उसकी लंबाई तो कितनी है, a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई कितनी है, c है। तो वो किस प्रकार वेरी करता है वो हम उसके लिए स्थिति फलन निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए त्रिविमीय बॉक्स है कैसा, उसके अंतर्गत क्या है। लिखिए माना एक त्रिविमीय बॉक्स है, माना एक त्रिविमीय बॉक्स है जिसमें इस त्रिविमीय बॉक्स में इस त्रिविमीय बॉक्स में एक कण उपस्थित है जिसका द्रव्यमान m है तथा यह कण मुक्त अवस्था में गति करता है। ये तो हमने क्या लिख लिया कि जो त्रिविमीय बॉक्स है उसके अंतर्गत जो उपस्थित कण है उसकी हमने डिटेल्स लिख ली। अब वो बॉक्स कैसा है हम उस बॉक्स के बारे में लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि जो बॉक्स है उसकी लंबाई तो कितनी है, a है, चौड़ाई कितनी है, b है और ऊंचाई कितनी है, h है। माना इस बॉक्स की लंबाई a है तथा चौड़ाई b है एवं ऊंचाई
सी है। क्या है? ऊंचाई सी है। ये रहा बॉक्स। हमने इसकी लंबाई तो कितनी मानी है? ए मानी है। ये रही इसकी लंबाई। और चौड़ाई कितनी मानी हमने? बी मानी है। और ये ऊंचाई हमने मानी है सी। हम इस कण में हम मान लेते हैं कि एक्स एक्स पर क्या है? इसकी लंबाई एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स वाई जेड। हम इसके अंतर्गत जो उपस्थित कण है उससे रिलेटेड श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो इसका अध्ययन है नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। त्रिविम बॉक्स में उपस्थित करना है उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन किस प्रकार वेरी करती है वो हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।